दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण श्रीवास्तव आप सभी का पहचान फाइंड योर सेल्फ के इस तीसरे वीडियो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने पहले वीडियो पे बताया था कि यदि आपको अपनी पहचान बनानी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर तो सबसे पहले अपने अंदर बिलीफ पैदा करना सीखें। फिर मैंने आपको बताया था अपने बिलीफ को इंप्रूव करने के लिए उस काम को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि एक्सेप्टिंग इज ए मैजिकल की। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताने वाला था आज इस तीसरे वीडियो पे कि किस तरीके से आप अपने स्वीकार करने की आदत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को स्वीकार करने के लिए दोस्तों कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। क्या उन आवश्यकताओं को आप फुलफिल कर पा रहे हैं? क्योंकि वो आवश्यकताएं अगर फुलफिल नहीं होंगी ना तो चीजों को आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? दोस्तों स्वीकार करने के लिए आपको चाहिए कि आप उस क्षेत्र पे जानकारी लें। तीसरा पॉइंट है दोस्तों जानकारी। यदि आप उस सेक्टर पे नॉलेज लेते हैं, जानकारी लेते हैं, तो आप देखिएगा कि आप उस सेक्टर को तेजी से एक्सेप्ट कर पाएंगे। मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बिजनेस को करना चाहते हैं, उन्हें भरोसा भी हो जाता है, वो बिजनेस को थोड़ा स्वीकार भी कर लेते हैं, वो ट्रेनिंग प्लान में आना शुरू कर देते हैं कि हाँ ठीक है ये बिजनेस मुझे भी करना है, घर से निकलते हैं, लेकिन उस सेक्टर के बारे में अगर वो जानकारी नहीं ले रहे हैं तो उनकी जो बिजनेस को स्वीकार करने की आदत है वो अधूरी है। क्योंकि बिना जानकारी के आप कभी भी किसी भी काम को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। और दोस्तों यहीं पर बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है मैं ट्रेनिंग पे आ रहा हूं, यानी मैं बिजनेस को स्वीकार कर लिया हूं तभी तो मैं ट्रेनिंग पे आ जाता हूं, मुझे भरोसा भी है क्योंकि मैंने सीनियर्स को देखा है काम करते तरक्की करते। लेकिन आपको अपने अंदर वो चेंजेस लाना है, वो ब्लास्टिंग चेंजेस लाना है जिसकी वजह से आप बिजनेस को बिल्ड कर पाए, और वो होता है नॉलेज से। आप इस सेक्टर के बारे में किताबों में पढ़िए, डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी किताबें हैं, आप उन किताबों को पढ़िए। यूट्यूब में आप देखिए, सर्च करिए कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है और पॉजिटिव चीज़ों पे जाइए, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहिए जिन्होंने अपनी कैरियर बनाई है। क्योंकि दोस्तों हर सेक्टर पे तीन किस्म के लोग होते हैं, एक फेल्वर, दूसरे एवरेज, तीसरे सक्सेसफुल। अब आप कैसे लोगों के संपर्क में आते हैं वो डिपेंड करता है कि आप उस काम को कितना स्वीकार कर पाते हैं, उस काम पे कितना तेजी से तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों ये पूरा का पूरा इसी बात पर निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी के लोगों के साथ में संपर्क में आते हैं। आप एक फेल्वर के संपर्क में हैं, या फिर आप एक एवरेज के संपर्क में हैं, या फिर आप एक सक्सेसफुल पर्सन के संपर्क में हैं। क्योंकि जैसे लोग वैसा उनका एक्सपीरियंस होता है, वैसा उनका अनुभव होता है, और यही अनुभव आपको एक बिजनेस में तरक्की देता है। सो दोस्तों यदि आप एक अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो इस बिजनेस पे तरक्की कर रहा है, आप किसी भी ग्रुप पे ज्वाइन हो, लेकिन अगर आप उस ग्रुप के एक टॉप लीडर के संपर्क में आते हैं जो सक्सेस लेते चले जा रहा है, जो अचीवमेंट लेते चले जा रहा है, तो आप देखेंगे कि वो गुण आपके अंदर आना शुरू हो गया है, क्योंकि आप उनकी बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मात्र ऐसे लोगों के संपर्क में होते हैं जो खुद एवरेज हैं, या फिर जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप तरक्की करना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री पे इसलिए आए थे क्योंकि आपको सक्सेस होना है, लेकिन आप खुद एक एवरेज व्यक्ति के या फेल्योर व्यक्ति के संपर्क में हो। क्या लगता है आप कभी सक्सेस हो पाएंगे? सो दोस्तों ये चूज करना कि मुझे किसके संपर्क में आना है, ये तय करता है कि आपको कैसा नॉलेज मिलेगा, और वो नॉलेज आपके तरक्की का कारण बन सकता है। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि यदि आपके अंदर बिलीव भी है, यदि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी सीख गए हैं, यदि आप इस सेक्टर पे नॉलेज भी ले चुके हैं, सो दोस्तों अब ऐसा कौन सा कारण है जो आपको इस जगह पे पहचान बनाने से रोक सकता है, या यदि आप उसे हटा दें तो आप एक बेहतर पहचान बना सकते हैं। सो दोस्तों इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।